प्रैक्टिस की, जिसके अंदर मैं कैलकुलस ज़ेड भट्टी और एस एम यूसुफ के कंबाइन लेक्चर यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने भी लेक्चर हैं वो मैं अपलोड करता हूँ। इससे पहले मैंने बिफोर वीडियो के अंदर रियल नंबर को डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इनबॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज तक उनको शेयर करें। तो आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन करते हैं कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। तो हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर वो होता है जो हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर रिटर्न हो जाए, कि द नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिटर्न पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर। रिमेंबर दैट कि जो पी क्यू है ये हमारे पास कोई यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यों हमारे पास इक्वल टू जीरो को नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिखा जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अंडर 16 में लिखी है, तो देखें इसमें मैं 4 का अंडर को ये 4 का स्केयर करके ये कैंसिल मेरे पास 4 भी आ सकता है। तो ये देखें 25/100, तो इसको जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये 1 है, ये 4, देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर रिटर्न हो जाती है। यानी कि रेशनल नंबर को ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिटर्न पी बाई क्यू फॉर्म, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, बस हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न पी बाई क्यू फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म विच कैन नॉट बी रिटर्न पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की एग्जांपल आप कोई भी कह सकते हैं, 1/√17 है, 5/√19 है। इसके अलावा √2 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन होती है। तो आइए हम नेक्स्ट प्रूव करते हैं थ्योरम कि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर है कि नहीं। आज स्टूडेंट हम थ्योरम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, कि √2 जो हमारे पास ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं लेट 2 बी अ रेशनल नंबर। हम कह रहे हैं 2 बी अ रेशनल नंबर है, हमारे पास जो √2 है ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी बाई क्यू है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, ये हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं पी बाई क्यू बी या लोवेस्ट फॉर्म, ये हमारे पास एक लोवेस्ट फॉर्म है। और पी बाई क्यू वेयर पी क्यू जो हमारे पास हैं ये बिलोंग टू कर रहे हैं इंटीजर से। और एक और बात कि क्यू हमारे पास ये इक्वल टू जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं √2 इज इक्वल टू पी डिवाइड क्यू। जब हम इसका स्केयर लेंगे दोनों साइड, तो स्केयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा पी का स्केयर डिवाइडेड बाई क्यू का स्केयर। ये इस साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर। अब यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। अब हम कह रहे हैं जो ये 2 है ये हम शो कर रहे हैं कि 2 फैक्टर ऑफ पी के स्केयर का है। और हम ये भी बात कह रहे हैं कि अगर 2 फैक्टर पी के स्केयर का है तो 2 जो फैक्टर है ये पी का भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे दिस शो दैट 2 फैक्टर ऑफ पी स्केयर एंड आल्सो मस्ट बी फैक्टर ऑफ पी, मस्ट बी फैक्टर ऑफ पी। अगर हमारे पास 2 जो है ये अगर फैक्टर पी के स्केयर का है तो 2 मस्ट बी फैक्टर ऑफ पी। जब इसका अगर ये पी के स्केयर का भी फैक्टर है और पी का भी फैक्टर है तो ये एक एग्जिस्ट जो हमारे पास करेगा तो ये हमें नया इंटीजर देगा। ये जो हमें एग्जिस्ट, सो इट मस्ट बी एग्जिस्ट, सो इट मस्ट बी एग्जिस्ट अनदर इंटीजर, कोई हमें नया इंटीजर देगा। तो हम उस नए इंटीजर को हम किस चीज़ का नाम देते थे, पी इज इक्वल टू 2p डैश, इसका हमें नाम दे देते हैं। ये हम किस तरह कह सकते हैं कि अगर 2 का स्केयर 2 है ये हमारे पास है तो ये फैक्टर है p के स्केयर का, तो ये फैक्टर जो है ये p इज इक्वल टू 2p डैश है, तो 2 फैक्टर p के स्केयर का भी है और p का भी है। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16, 2 16 का फैक्टर है हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं कि 2 जो है ये हमारे पास फैक्टर 4 का भी है। अगर 2 16 का फैक्टर हो सकता है तो 2 हमारे पास 4 का भी फैक्टर है। इसी तरह हम यहाँ पर बात करें 2 अगर फैक्टर है पी के स्केयर का तो 2 ये जो हमारे पास फैक्टर है ये p इज इक्वल टू पी का भी फैक्टर है हमारे पास। तो ये हमारा p इज इक्वल टू p डैश है, तो इसको हमने यहाँ पर पुट करना है।
2Q स्केयर इज इक्वल टू 2P डैश के जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4P डैश का होल स्केयर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और Q का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 2P डैश। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ इसको हमने क्लैरिफाई, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास जो 2 फैक्टर था ये P के स्केयर का है और 2 फैक्टर मस्ट भी है P का। जब ये हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ये बात करनी है, हमने पहले कहा था कि जो है हमारे पास 2 फैक्टर था P का, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 2 फैक्टर है Q के स्केयर का। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q स्केयर एंड आल्सो Q। 2 हमारे पास अगर फैक्टर Q का है तो 2 Q के स्केयर का है तो 2 हमारे पास फैक्टर जो है ये Q का भी है। जिस तरह 2 अगर 16 का फैक्टर हम कह सकते हैं, 2 को हम 4 का भी फैक्टर कह सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है, बिकॉज P/Q इज़ लोवेस्ट फॉर्म, बिकॉज P/Q इज़ लोवेस्ट फॉर्म। जो P/Q है ये हमारे पास ये लोवेस्ट फॉर्म है। हिंस हम कह सकते हैं और असम्पशन इज कि √2 जो है हमारे पास है वो एक इरेशनल, √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो √2 है हमारे पास वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमारे पास जो है अगर 2 यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो हम यहाँ से शो हो रहा है 2 फैक्टर Q के स्केयर का है और 2 जो फैक्टर है ये Q का भी है। हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि P/Q इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अब लोवेस्ट फॉर्म का मीन क्या है, यानी कि ये जो हमारे पास P है इसके जो फैक्टर है हमारे पास और ये जो Q है इसके जो हमारे पास जो फैक्टर है, इनका मीन क्या है, लोवेस्ट फॉर्म का मीन ये है कि P और Q के जो हमारे पास फैक्टर है कॉमन फैक्टर नहीं है। P एंड जो हमारे पास Q है हैव नो कॉमन फैक्टर। P और Q के हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही है थ्योरम्स के अंदर, तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का इसे शेयर करें।